पहुंच सकें। तो आज के सेशन में सबसे पहला पॉइंट जो है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको 1 से लेके लगभग कम से कम 25 तक पहाड़ यानी कि टेबल्स जो हैं आपको याद होनी चाहिए। 1 से 25 तक पहाड़े जो हैं आपको ऐसे याद होने चाहिए कि फ्लुएंटली जो है आपको याद होने चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको उसमें नहीं होनी चाहिए। आपको किसमें? पहाड़ों में 1 से 25 तक आपको पहाड़े मिनिमम याद होने ही चाहिए। यदि उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट है आपको स्क्वायर, जो स्क्वायर और क्यूब होते हैं, वर्ग यानी कि घन, वर्ग और घन अलग अलग हैं। तो कम से कम आपको 20 तक, एटलीस्ट 20 तक तो आपके स्क्वायर जो है सारे नंबर्स के याद होने चाहिए। हो सके तो आप 30 तक भी इसको कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 30 तक याद आपको हो जाते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ इनको याद भी कैसे करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पॉइंट आपको अपनाने हैं। तो पहला हो गया आपको पहाड़ याद करना है। दूसरा है आपको स्क्वायर याद करना है, कम से कम 25 तक या 20 तक, मिनिमम 20 तक, उससे ज़्यादा 30 तक भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको क्यूब यानी कि घन कम से कम 10 तक तो याद होनी चाहिए हर हाल में, कम से कम 10 तक। इससे कम होंगे तो काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। यदि आपको अपनी स्पीड तेज करनी है तो कम से कम 10 तक क्यू आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप 20 तक भी कर सकते हैं, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। देखिए मिनिमम जो है आपको 10 तक याद होने चाहिए। अब इनको याद कैसे करना है तो मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पहाड़े तो आपको लगभग याद ही होंगे, यदि नहीं है तो एक बार आप इसको अपने एक पेज में लिख दीजिए, कहीं पर लिख कर आप जो है इसे याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है स्क्वायर। आपका जो दूसरा पॉइंट है आपको स्क्वायर कैसे याद रखना है। स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक है उसके पहले पेज पर आपको 1 से लेके 20 तक के वर्ग यानी कि स्क्वायर आपको लाइन से लिखने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रटने हैं, आपको सिर्फ अपने पहले पेज पर आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लिखने हैं। उसी के साइड में आपको क्यूब भी लिखने हैं, जितने आपको याद करने की इच्छा हो। मिनिमम 10 तक तो आपको लिखना ही है। अब इसको आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले इस पेज को देखना है और रात को सोते समय इस पेज को दोबारा से देखना है। आपको याद नहीं करना है कि आप उसको रटने लगे राम 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 राम, ऐसी चीज़ आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। 2 का क्यूब इतना, 3 का इतना, 4 का इतना, 5 का ये, 18 का स्क्वायर ये होगा, 15 का स्क्वायर ये होगा। इस तरीके से आपको देखना है। तो आप देखेंगे मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते में आपको सब सारे स्क्वायर और क्यू जो है आपको याद होना चाहिए। 1 हफ्ते का टाइम मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया आपको, इससे पहले भी आप कर लेंगे। और पहाड़े तो आपको होने ही चाहिए, वो भी आपको याद रखना है। अब दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन की स्पीड कैसे तेज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देखें ना, इसकी ट्रिक, गुणा करने की ट्रिक या ऐड करने की ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, डिवाइड करने की ट्रिक, इन ट्रिक्स पर बिल्कुल भी मत भागना है। आपको भागना है मेथड की ओर। यदि आप ट्रिक्स की ओर भागेंगे, ट्रिक याद रखेंगे तो आपको कभी याद रहने वाली नहीं है। ट्रिक आपको जब समझेंगे तब याद आएगी, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको ट्रिक बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। जो ट्रिक आपको लगता है कि हाँ ये अच्छी है, आप उसको याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले उस ट्रिक का यूज कहाँ पे कीजिए, आप मुख में कीजिए। जो आप मुख लगाते हैं उसमें उस ट्रिक का यूज कीजिए। यदि आप उस ट्रिक में, उस मुख में ट्रिक का यूज कर पा रहे हैं तो आपके लिए वो ठीक है। यदि आप जब नॉर्मल बैठे हैं तब तो आप ट्रिक लगा रहे हैं, जैसे ही आपके पास एग्जाम आ गया तो फिर से आप वही करने लगे, 18 गुणा 13, तो आप एक एक करके करने लगे। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रिक की ओर आपको नहीं भागना है, आपको कहाँ भागना है, मेथड की ओर। इसीलिए गुणा करने का जो प्रॉपर मेथड है, धीमे धीमे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। जो मेथड होता है उस तरीके से कीजिए। जैसे मान लीजिए, वो तो सभी को पता होगा सिंपल सा, कि मैंने दे दिया 108 गुणा 50, तो पहले 100+, वो सिंपल सा, वो आप रख सकते हैं। लेकिन ट्रिक मत रखिए, कुछ बता देते हैं इतना मल्टीप्लाई इतना कर दिया, उसका बटे से 1 पॉइंट यहाँ से निकाल दिए, 1 यहाँ से, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, जैसे घर पे जितने भी आपकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जितने भी नंबर्स आपको देखना है उनको आपस में कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उनको आपस में ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, उनमें आपस में डिवाइड करके देखिए किस संख्या से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपस में गुणा करके देखिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो किसी गाड़ी की नंबर प्लेट दिख रही है, या किसी वो जो बाहर बोर्ड, दुकान का बोर्ड लगा है, उसका जो मोबाइल नंबर है उसको आपस में जल्दी जल्दी जोड़ने का प्रयास कीजिए मुंह से। और घर में भी जैसे आपकी किसी राशन का जो आपका पर्चा बना हुआ है, लिस्ट बनी हुई, उसका भी ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए जितने से ज़्यादा आपका जो ऐड, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाने वाला काम है वो आपका मुख आप जो है अपने आप सीख रहे हो, बिना किसी कैलकुलेटर और बिना किसी उपकरण के। तो ये चीज़ आप धीमे धीमे जब अपनाते रहेंगे तो बेशक आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कोई नहीं रोक सकता।